प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से बर्थ ऑफ मोजेस के विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। और आज जो हम लोगों ने बाइबल का भाग लिया है वो बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन के पुस्तक से 2 अध्याय 1 से लेकर 10 पद से हम लोग सीखने जा रहे हैं। और आज जो महान वो व्यक्ति मोजेस जो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दासत्वपन के जीवन से उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने मोजेस को चुना था। और बाइबल कहता है कि मोजेस संसार का सबसे नम्र व्यक्ति है। और मोजेस को ही वो जो टैबलेट 10 आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया था, तो वो विशेष एक व्यक्ति बाइबल में दिखाया जाता है। और उस मोजेस के बारे में हम देखते हैं। और मोजेस का नाम का अर्थ यह है कि उसको पानी से मैंने निकाला है। तो आज हम लोग वहाँ से हम सीखेंगे। पहले हम लोग निर्गमन के 2 अध्याय 1 और 2 पद हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। आइए, तो वहाँ पर ऐसे लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुए। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब हम परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें अपने हृदय में बिलीव इन योर हार्ट दैट यू आर मेंट टू लिव फुल ऑफ पेशेंस विद अ पर्पस, विद मैजिक एंड मिरेकल्स। बिकॉज आवर गॉड, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे उस आश्चर्य कर्म में परमेश्वर में हमें विश्वास करना है। क्योंकि हमारा प्रभु जो है, उन्होंने शून्य से इस पृथ्वी को बनाया। और हमारा परमेश्वर का यही एक वो गुण है कि अगर मनुष्य को कुछ चीज बनाने के लिए कुछ चीज का जरूरत होता है, लेकिन परमेश्वर शून्य से ही सभी चीज को बना सकते हैं। और यहाँ पर मोजेस का जब जन्म पैदा होता है, तो यहाँ पर एक जब वर्ष में देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये लिखा है कि यह देखकर 2 पद में कि यह वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। तो चलो, तो आप आज हम लोग इस परमेश्वर के वचन से हम जो बालक है, बालक जो शब्द है, एक पेरेंट्स के लिए सब कुछ होता है। उसका संतान पेरेंट्स के लिए सब कुछ होता है। इसलिए वो जो पेरेंट्स लोगों ने, जब मोजेस का मम्मी पिताजी ने उसको देखा तो वो बहुत सुंदर था। और बाइबल कहता है जब मोजेस पैदा हुआ तब क्या हुआ, पूरा घर में रोशनी आ गया। प्रेज़ गॉड। और उस समय की परिस्थिति को आप ध्यान देखते हैं तो वहां पर देखेंगे, वहां पर जो राजा था, वो जो मिस्र के राजा था, उस राजा ने क्या कर रहा था, वो बहुत बदमाश और क्रूर था। और उस समय वो जो लोग बच्चे पैदा हो रहा है, जो इजरायली लोग, लेवी लोगों का जो पैदा हो रहा था, तो अगर लड़का संतान है तो उसको क्या करने के लिए बोल रहा था, उसको वध करने के लिए बोल रहा था, मारने के लिए कह रहा था। तो लेकिन वहाँ पर 2 स्त्रियां धाइयाँ थी, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इजरायली लोगों के लिए। तो उन लोग को ये जिम्मेदारी दिया था, लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं किया जानबूझकर। और राजा का बातों को अस्वीकार करते हुए उन लोगों ने उस लड़का लोग को जीवित ही रखा। लेकिन राजा ने कहा फिर कि इसको कहाँ फेंकना है, नील नदी में फेंक देना है बोल के ऐसे इस तरह से हम बता रहे थे। लेकिन हम जब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शब्द है कि मोजेस जब पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स लोगों ने बहुत सुंदर देखा। तो मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स लोगों के लिए बच्चा ही सब कुछ होता है। और आज मैं एक दूसरी चीज आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे लोग हैं वो एक दर्शन है, आने वाला समय का वो लोग भविष्य है। तो हम सभी लोग अपने बच्चे लोगों को एक सुंदर रूप से देखना बहुत जरूरी है, असल दर्शन के रूप में देखना जरूरी है। और आप अपने बच्चे लोगों को प्यार करना बहुत जरूरी है उसको, और आप अपने दर्शन को भी प्यार करना बहुत जरूरी है। जैसे मंडली ने, परमेश्वर ने इस संसार को प्रेम किया, उन्होंने लौता पुत्र को दिया, वैसे ही आप भी अपने बच्चे को, अपने दर्शन को आपको प्यार करना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने बच्चे को, अपने दर्शन को आप प्यार करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे, आप लगातार उनका प्यार बढ़ाते रहें। और जब दूसरा पद में हम जब देखते हैं, दूसरे पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है
2 अध्याय 2 और 3 पद में, जब वो उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर और चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों में के बीच छोड़ आई। तब हम यहाँ पर दूसरा चीज हम देखते हैं, द प्रिपरेशन। तो वो पेरेंट्स क्या कर रहे थे, अभी उसको मालूम है कि वो बच्चा को अभी छिपा नहीं सकता क्योंकि 3 महीना हो चुका है और बच्चा ज्यादा रोने लग रहा है और लोगों को मालूम चलने लग रहा है कि इस घर में बच्चा है। और जब राजा को ये बात मालूम हो जाएगा तो क्या करेगा, राजा उसका मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए अभी वो उसको छिपा नहीं सक रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, एक टोकरी लिया। दिस इज द कॉल प्रिपरेशन। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल का अच्छी शुरुआत के लिए आज से ही आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो आपका जो दर्शन है, जो आपका जो बच्चा है, आर यू प्रिपेयरिंग हिम, क्या आपने उसको तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए? तो परमेश्वर का वचन से हम ये सीखते हैं, हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। क्या आप दर्शन के लिए तैयार है? उस दर्शन को प्यार है, लेकिन क्या आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को उसके लिए? वो भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो वहां पर वो क्या करता है, टोकरी लाता है और टोकरी में क्या करता है, वो लेप लगाता है ना, चिकनी मिट्टी का राल लगाता है और राल लगाता है ना, अलकतरा का जैसा कुछ वो लगा देता है, ताकि वो जब नदी में छोड़ देगा तो नदी का पानी ताकि उस टोकरी के अंदर ना आए। हमें भी ये याद करना, हम जब बच्चे लोगों को द बेस्ट चीज हम जब बच्चे लोगों को देते हैं, तो ये सब संसार में जब हमें उसको भेजते हैं, संसार के चीजों का प्रभाव हमारे बच्चे लोगों के अंदर में नहीं होना है, लेकिन हमें बच्चे लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। और जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए हम लोग उन लोगों को जहां भेज रहे हैं, उसको हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वरना क्या हो जाएगा, संसार के बहुत सारे बातें उसके दिमाग में जाकर वो सारे चीज खत्म हो जाएगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपके बच्चे के लिए आपको तैयार रहना है। तीसरा चीज हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं, आप 4, 5 और 6 पद में वहां पर ऐसा लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही और उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, उसकी सखिया नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपने दासी को उस ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोलकर देखा कि रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने यह कहा, यह तो किसी इब्री का बालक है। ओके, सो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। परमेश्वर में आप जब सही तरीका से, असल प्रकार से, मेहनत से, प्रार्थना के द्वारा कुछ कार्य को करेंगे, परमेश्वर उसमें जरूर आपको आशीष देगा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, जब मोजेस को उस नील नदी के कास के समीप रख देता है, तब उसको बहन को भी वो भेजता है। सो राइट टाइम, राइट प्लेस एंड द राइट पीपल इक्वल टू सक्सेस। उस देखने के लिए भी उसने अपने बहन को भी भेजता है। और उसी समय क्या होता है, वो राजा का बेटी भी नहाने के लिए, जो राजा ने बच्चे लोग को मारने के लिए क्या किया था, आज्ञा दिया था। लेकिन जब आप देखेंगे, वो बहन जब नहाने आई थी, उससे कुछ समय पहले उन्होंने क्या किया था, वो बच्चे को वहां पे रखा था। सो देयर इज अ टाइम, आपको समय में सब कुछ करना है। इसलिए बाइबल कहता है सभी चीज का समय है, रोने का समय है, कटने का समय है, बीज बोने का समय है, हर एक समय में हमें तैयार रहना है। इसलिए आपको अपने बच्चे लोगों को, अपने दर्शन को आपको क्या करना है, समय देना बहुत जरूरी है। आप समय दीजिए, और जब आपके पास वो समय का सही आप क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो जरूर आपका उसका फल का कटनी आपको मिलने लगेगा। सो यहाँ पर उस माँ ने एक सही समय का प्रयोग किया। जब बच्चे को, आपको अभी समय है, आप समय दे सकते हैं, उसके पढ़ाई के लिए हो, उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, उसके मेंटल ग्रोथ के लिए, उस फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको तैयार करना है। आने वाले समय के लिए, विवाह के लिए, आने वाले समय के लिए आपको उसको तैयार करके रखना है। नहीं तो समय जब पार खत्म हो जाए, उस समय अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों को आपका झेलना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही हमें सब कुछ करना है। हिंदी में कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछता के क्या करना। तो इसलिए सही समय का प्रयोग करें, और परमेश्वर में हमें यही सिखाता है कि सब चीज का समय है, बाइबल का वचन कहता है। 4 पद हम लोग जब नंबर 4 पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर अब दूसरा चीज जो है, यहाँ पर आप 7, 8 और 9 में आप जब देखते हैं,
तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले जाऊं, तेरे लिए बालक के दूध पिलाए करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगा। वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब यहाँ पर 7 पद में हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि सही समय का प्रयोग किया गया है और सही स्ट्रेटेजी का भी प्रयोग किया गया है। सही तरीका से चीजों को हमें करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में सही तरीका है, सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु में विश्वास करना है और परमेश्वर में भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ये है बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ ना, विश्वासी लोगों का। तो इसलिए आपको ना क्या करना है, सही समय में सही स्ट्रेटेजी से काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बहुत सारी चीजों को, आशीषों को आप क्या करेंगे, गुमाएंगे। और यहाँ पर जो दर्शन उस माँ का था, वो बेटी भी वही चीज शेयर कर रही है और वो कह रहा है, वो स्त्री को जाकर, वो बहन को जाकर कहता है, इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले जाऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। 4 अध्याय के 7 पद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल वर्ड्स आप यहाँ पे देखेंगे। जो चीज उसका माँ का था, वही चीज वो बेटी कर रही है, यानी कि मोजेस को बचाने का ना, उस बालक को बचाने के लिए। तो आपका और मेरा विजन और दर्शन ये होना चाहिए कि क्या मेरे जीवन के द्वारा मेरे किसी को लाभ हो रहा है, किसी को मैं जीवन दे पा रहा हूँ। ये आपका जीवन का विजन और दर्शन होना चाहिए। ये ऐसा दर्शन है कि उसमें आप किस तरह से फलवंत हो, आप कैसे समर्थी बने, आप कैसे पॉपुलर बने। नो, विजन ये है, दर्शन ये है, आप जो भी करें लेकिन आपका जीवन से किसी को आज का दिन लाभ होना है। आपका जीवन से आज जब संसार से अब हम चले जाएंगे तो किसी को यह मालूम होना है कि यस, दिस इज द मैन, वो व्यक्ति है जिसने क्या किया है, ये मेरे जीवन में कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में, हम जिनको याद करते हैं। तो इसलिए ये बहन भी क्या कर रही है, जो माँ का दर्शन है। तो मंडली में आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन के लिए हर एक लोग उद्धार पाए, वही दर्शन आज हमें भी लेना है और हमें भी उस दर्शन को लेकर जीना है। इसलिए आपको तैयार रहना है। कहते हैं only big dream have to the power to move men's souls। जो बड़ा ड्रीम है वही आपके सोल को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, आपके इच्छा शक्ति को क्या करेगा, वो जोर लगाएगा। इसलिए हमें बड़ा ड्रीम रखना है, हमें छोटे छोटे ऐसी चीजों में हमें फंसना नहीं है। परमेश्वर ने जो बड़ा ड्रीम रखा है कि हर एक लोग उद्धार पाए, तो हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए और परमेश्वर वचन उन लोगों को देना है। सो तो फर्स्ट नंबर 4 और नंबर 5 जो हम देखते हैं, मिरेकल ऑफ गॉड, परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का चमत्कार हम देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का चंगाई और परमेश्वर का चमत्कार आपको चाहिए तो आपको भी परमेश्वर में विश्वास करना है। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु संसार में थे, ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। और यहाँ पर जब आप देखते हैं, जब वो बहन ने सारी कोशिशों को करने के बावजूद अपने बेटे को नहीं कर रोक पाया और एट लास्ट वो डिपेंड किया, और लॉर्ड प्रभु आप ही अभी मेरे बेटे को संभाले। तो परमेश्वर ने वहां पर मिरेकल किया। उस राजा, जो राजा ने मोजेस और उस बच्चे लोग को मारने के लिए चाह रहा था, उसको बचाने के लिए अब उसी बेटी को, उसी राजा का बेटी को प्रयोग किया। और अब वो बेटी क्या कर रहा है, मोजेस को पालने के लिए उसको माँ को तनख्वाह दे रहा है, मजदूरी दे रहा है। एंड दैट्स ए अमेजिंग पावरफुल वर्किंग मिरेकल गॉड इज आवर गॉड इज जीसस क्राइस्ट। इसलिए आप भी निराश ना होए, आप भी विश्वास में बढ़े रहें, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। प्रिय लोग, प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। आज के वचन से हम लोग जरूर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ और ज्यादा रेवलेशन परमेश्वर आपको दे। और आप ये याद रखिए, आपका दर्शन को आपको प्यार करना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।